अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखने वाला है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं वो बिल्कुल मतलब समझ जाइए कि बाबू सवाल थे। मेन सवाल है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.4 में जो आखिरी के मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के जो 10 सवाल है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हालांकि इम्पोर्टेंट तो सब हैं, लेकिन उसका जो लेवल है वो आखिरी जो 10 सवाल है पांचवा का, उसका लेवल थोड़ा क्या हो जाता है, अप हो जाता है। तब उसके लिए क्या है, आपको पिछले सारे फार्मूलाज एकदम बढ़िया से आपके माइंड में क्या होने चाहिए याद होने चाहिए। तो मैंने बोर्ड पे सारे फार्मूले, अब तक के जितने फार्मूले एक्सरसाइज 8.1 से लेके एक्सरसाइज 8.4 तक के सारे फार्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो साइड वाला फार्मूला हो गया, साइन थीटा बराबर लंबा में कर्ण, कॉस थीटा कर्ण बराबर लंब, कॉस थीटा आधार बराबर कर्ण। ये उल्टा वाला है, रेसिप्रोकल वाला। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। और यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ये यहाँ पे गुना होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। सर ये पिछले क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ, 8.1 में, 8.2 में, 8.3 में। टेन थीटा का रिलेशन साइन और कॉस से कैसे निकलता है जी, इसको बोलते हैं कोशिएंट रिलेशन, भागफल वाला रिलेशन। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। देखिए सारे फार्मूले जो हैं, इस जो 10 सवाल हमारे बच रहे हैं आखिरी के, सारे फार्मूले यूज होंगे कहीं ना कहीं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला है, पूरक कोण वाला। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, ये सब आपको याद रहना चाहिए पूरा। ये हमारा 8.4 में 8.4 में यूज होने वाला फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फार्मूले आपको याद होंगे। याद नहीं होंगे तो आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और क्या करिए, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद आप प्रोसीड करिएगा सवाल जब अटेम्प्ट करिएगा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग एकदम तोड़ तोड़ के एक एक सवाल पढ़ेंगे। ये जो 10 सवाल है ना, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसके लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, फास्ट पढ़ाऊँगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर है कि स्लो पढ़ाऊँ, लेकिन आपको क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे सवाल पे अटेम्प्ट लिया जा रहा है, कैसे कोई फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है, कब कौन फार्मूला अप्लाई करना है, ये सब आपको आनी चाहिए। ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या है, फार्मूला तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन ये है कि एन वक्त पे आप फार्मूला जो है अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले मैंने कुछ फार्मूला आपको लिखवाया था अभी, उसको आप एकदम कंटेस्ट कर लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। चलिए, इसको बनाने का कुछ प्रोसेस होता है। इस तरह के सवाल में क्या होता है, आपको सिद्ध करना होता है कि LHS RHS के बराबर आ जाए। ठीक है, मान के चलिए इसको बनाने का 3 प्रोसेस होता है। एक तो हम LHS लेके चलेंगे, जो भी LHS है इसको बनाते 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 किसके बराबर ला देंगे, RHS के बराबर ला के प्रूफ कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम जो है हमें दिक्कत करता है, LHS से RHS डायरेक्ट नहीं आता है, तो हम RHS लेके चलते हैं। RHS लेके चलते हैं, इसको बनाते 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 LHS के बराबर ला के दिखा देंगे, तो हमारे LHS RHS क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, LHS भी लेके चलते हैं और RHS भी लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं, देखो जी, LHS लेके चलते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, लेकिन RHS आता ही नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, LHS लेके चले, चलते चलते मान चलिए x आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे कैसे बढ़े भाई, तो RHS भी लेके चलते हैं, RHS भी लेके चलते हैं, इसको भी बनाते 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 मान चलिए x आ गया। LHS भी x के बराबर और RHS भी x के बराबर, तो ये इसका मतलब LHS और RHS क्या है, बराबर है। LHS किसी एक टर्म के बराबर है, RHS भी किसी एक टर्म के बराबर है, ये दोनों टर्म सेम है, तो इसका मतलब LHS और RHS क्या है, बराबर है। तो 3 तरह से प्रोसेस है इसका। LHS लेके चलिए, RHS दिखा दीजिए, या RHS लेके चलिए, LHS दिखा दीजिए, या दोनों को लेके चलिए। ठीक है, दोनों को लेके चला जाता है, दोनों को किसी खास क्वांटिटी के बराबर दिखा दिया जाता है। तो ये है बनाने का प्रोसेस। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जी, इसमें टोटल 10 सवाल हैं, और इस 10 में से एक तो 100% आपके एग्जाम में आता है 10th के मैट्रिक बोर्ड में। तो चलिए इसको डिटेल से हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, इसको दिखाना है आपको 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा।
अब भाई यहाँ पे कैसे क्या होगा, तो चलो देखो जी, सबसे पहले LHS उठा लेते हैं हम। LHS लेने पर चलिए, LHS क्या है हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मुझे लाना है कॉस के टर्म में। तो देखो जी, आप कॉसेक और कॉट का जो फॉर्मूला जानते हैं आइडेंटिटी वाला, ये तो ये स्क्वायर वाला है और इधर स्क्वायर दिख नहीं रहा है। तो एक तो काम ये हो सकता है कि जैसे देखा है ना, ये देखिए जी, ये a है, मान चलिए ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे दिख रहा है, तो टूटेगा तो ये कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये कॉट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो टूटने के बाद फिर कॉसेक और कॉट को हमको किस में चेंज करना होगा, कॉस के टर्म में। तो थोड़ा सा ये लेंदी लग रहा है, तो जब सवाल आपको समझ में ना आए या लगे थोड़ा सा भारी हो रहा है, तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए क्या, कि इसको साइन और कॉस के टर्म में तोड़ दें, साइन और कॉस के टर्म में तोड़ दें। तो कॉसेक को हम लोग साइन के टर्म में तोड़ सकते हैं। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 में साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। साइन आ जाएगा, फिर साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन का स्क्वायर क्या होता है, कॉस के स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो इधर कॉस आ जाएगा जो हमको लाना है। तो सोचने का ये तरीका है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। चलो जी, इस कॉसेक थीटा को हम लोग साइन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 में साइन थीटा। फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। कॉसेक साइन एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, माइनस तो माइनस। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ठीक है। अब पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से जाके आप देख लीजिए मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास जो लगभग 1 घंटे का है, पूरा डिटेल्स में मैंने बताया हुआ है सब कुछ। अब देखो जी, साइन थीटा और साइन थीटा, ये बट्टा का जोड़ घटाव दिख रहा है, ये भी बट्टा वाला चीज़ है, ये भी बट्टा वाला चीज़, फ्रैक्शन है, घटाव है, मतलब बट्टा का जोड़ दिख रहा है हमको, घटाव दिख रहा है। साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अरे साइन थीटा, ठीक है। अरे 5 और 5 रहता तो एलसीएम 5 रहता, 10 और 10 रहता तो एलसीएम क्या रहता, 10 रहता। देखो जी, आप सोच रहे होंगे हम लोग तो सिर्फ नंबर का एलसीएम निकालना जानते हैं, इस सब का एलसीएम कैसे निकलेगा, चलिए आपको सिखा देता हूँ। साइन थीटा है और ये और साइन थीटा है, इन दोनों का एलसीएम चाहिए। चलिए एलसीएम निकालना है हमको देखो जी, ये सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, एलसीएम निकालना। एक ऐसा चीज जिससे ये दोनों कट रहा हो, अरे साइन थीटा से, साइन थीटा कम साइन थीटा, साइन थीटा कम साइन थीटा, तो साइन थीटा में 1 से गुना करेगा तो साइन थीटा रहेगा ना जी, यही तो एलसीएम हो गया, यही क्या हो गया, एलसीएम हो गया। उम्मीद करता हूँ एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा त्रिकोणमिति का देखो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कितना बार में, 1 बार में, और 1 एकम 1, माइनस तो माइनस, साइन थीटा का बार में, 1 बार में, 1 से कॉस थीटा में गुना करिएगा तो ये कॉस थीटा, पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। अब देखिए जरा ध्यान से, जैसे x बटा में y का होल स्क्वायर है, तो अब जब स्क्वायर अंदर आएगा ना, तो एक बार इस पे भी दे सकते हैं, एक बार इस पे भी दे सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर एक बार न्यूमरेटर को दे दीजिए, अंश को, स्क्वायर एक बार हर को दे दीजिए, डिनोमिनेटर को। तो चलिए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बटा में ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखिए या साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, बात क्या है, सेम है। और एक बात बता दूं आपको, जब LHS लेके चलते हैं ना, तो आपको मेन फोकस रहना चाहिए RHS में, यानी आपको लाना क्या है, बात समझ आ रही है। यानी देखते चलिएगा, हमको चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। देखो जी, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा है, इधर 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है। अब इसमें आपको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, छेड़खानी करिएगा तो ये सवाल जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ऊपर वाला चीज़ तो हमारा आ गया है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो जी, मैं एक लिखूं या 1 का स्क्वायर लिखूं, बात क्या है, दोनों सेम है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। चलो ऊपर वाले को देखो, किसी भी चीज का स्क्वायर है मतलब उसको कितना बार गुना किया जाता है, 2 बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बट्टा है तो बट्टा है। अब देखिए ये एक फार्मूला पे बन गया है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बोलिए, अरे a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जरा गौर से देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, हाँ कट गया। हमारे पास क्या बचा, बचा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो आपको लाना था और आ भी गया। ये क्या है, हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम, हिंदी में क्या लिखिएगा जी आप, इति सिद्धम। हिंदी बड़ा भारी है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आएगा। देखो यहाँ से हम लोग कैसे सोचे कि इसको साइन स्क्वायर को क्यों तोड़ेंगे। ये तो हमारा ऑलरेडी आ चुका था, 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका था, इसको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन देखिए हमें यहाँ चाहिए था एक 1 माइनस कॉस थीटा, सिर्फ एक गो, लेकिन यहाँ पे कितना था जी, 2 गो था। यहाँ पे कितना था, 2 गो। तो जाहिर सी बात है इसको काटना था, इसको काटना था, तभी तो एक बचता। तो इसको काटना था तो इसको चेंज करना पड़ता ना कॉस के फॉर्मेट में। तो साइन स्क्वायर को हम लोग किस में चेंज किए, कॉस के फॉर्मेट में। अब यहाँ से कट कट के आपका आंसर क्या हुआ है, आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो मेरे चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी है वही आसिफ मैथमेटिक्स, सर्च मारिएगा आ जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और फेसबुक पे भी मैं पेज बनाने वाला हूँ इसी नाम से, तब तक आप वेट कर सकते हैं, या फेसबुक का लिंक मैं दे दूँगा आपको। फिर बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलिए जी अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पांचवा का क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इतना बराबर 2 सेक प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो जी, इन सबको हमें लाना है सेक में, और ये ऑलरेडी अपने लोवेस्ट फॉर्म में है, साइन और कॉस के फॉर्म में है। तो मतलब अब ये एकदम छोटा फॉर्म है, इससे ज़्यादा छोटा अब क्या होगा। अब इसके आगे हम लोग को सोचना है। तो देखो जी, जब इस तरह का है, कुछ बट्टा वाला चीज़, फिर बट्टा वाला चीज़ जोड़ रहा है या घटाव रहा है, तो उसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं चुपचाप। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब इसमें कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये ऑलरेडी अपने लोएस्ट फॉर्म में है साइन और कॉस के, ठीक है। तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए 1 प्लस साइन है और कॉस का एलसीएम लेना है पहले। लिख दो यहाँ पे एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेके चलेंगे, बनाते बनाते आरएचएस के बराबर शो कर देंगे, ठीक है। चलिए एलएचएस ले लीजिए पहले। कॉस ए बटा में क्या है, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। देखो जी 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का क्या चाहिए आपको, एलसीएम चाहिए। देखिए ये चीज़ अलग है, ये भी चीज़ अलग है। दो अलग चीज़ का एलसीएम क्या होता है, दोनों गुना हो जाता है जब कुछ कॉमन नहीं रहता है। जैसे 5 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 गुने 7। तो उसी तरह 1 प्लस साइन ए और कॉस ए में कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ गुना छुपा रहता है, लिखना जरूरी है नहीं। अब 1 प्लस साइन ए में इस पूरे से भाग देना है, 1 प्लस साइन ए से इस पूरे में क्या करना है, भाग देना है। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, कॉस ए। कॉस ए में कॉस ए से गुना करिएगा तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस का प्लस, फिर कॉस ए से इस पूरे में भाग दीजिएगा तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना करिएगा तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ऐसे नहीं कर दीजिएगा बाबू, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, ये गलत हो जाएगा ना जी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें लाना है, देखिए इधर ध्यान रखना चाहिए, सेक चाहिए, क्या चाहिए हमको, सेक चाहिए। सेक चाहिए। अगर ये चीज़ कॉस में आ जाए तो हम लोग, एक फार्मूला है ना जी, 1 बटा में कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। सेक का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो मेरा मेन यहाँ फोकस रहना चाहिए क्या, कि इसको मैं क्या बना दूँ, 1 बटा में कॉस ए बना दूँ, ठीक है। चलिए देखिए जी, नीचे में कॉस ए आ गया है, नीचे में कॉस ए क्या हुआ, आ चुका है। बस अभी सबको हमारा मेन फोकस रहना चाहिए क्या, इन सबको हम क्या कर दें, किसी तरह काट दें। तो चलिए देखते हैं, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए रहने दीजिए, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे 1 है, अब बी की जगह पे क्या है, साइन
ए, पूरे का बट्टा है, पूरे का बट्टा। नीचे में क्या है जी 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब देखो जी हमारा मेन जो आना था वो आ चुका है, कॉस ए आ चुका है, नीचे में कॉस ए चाहिए था, नीचे में कॉस ए आ चुका है, बस हम सबको काटना है किसी तरह। अब देखिए ध्यान से, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ये दोनों मिलकर हमको क्या देने वाला है 1। आपकी मर्जी, इन दोनों को एक साथ लिख के एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। चलिए प्लस तो प्लस, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस ये क्या है आपका 2 एकम 2, और साइन ए है तो साइन ए, पूरे का बटा ये जो है नीचे में उसको लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए, बट्टा में क्या है जी कॉस ए। देखो ये कहाँ से आया, ये 1 कहाँ से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये दोनों मिलकर हमको क्या दिया 1, वो फार्मूला से वहाँ से 1 का स्क्वायर 1, ये ज्यों करते हुए लिख दिया हम 2 एकम 2, और साइन ए है तो साइन ए। अब देखिए आगे, एक और एक 2 और प्लस 2 साइन ए है 2 साइन ए, बट्टा में नीचे वाला जो है उसको लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है जी कॉस ए। ठीक है, हमारा मेन फोकस क्या है कि इन सबको काट दें और नीचे में खाली क्या बच जाए कॉस ए बच जाए। चलिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 1, अरे 2 यहाँ से बाहर लिए हैं तो क्या बचेगा भाई, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा ना, हाँ 1। अब प्लस का प्लस, यहाँ से 2 बाहर ले चुके हैं तो यहाँ क्या बचा साइन ए, पूरे का बट्टा जो नीचे है वो लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में क्या है जी कॉस ए। देखो जी जब कॉमन लिए है ना, अगर इसको अंदर भेजेंगे तो ये चीज़ आना चाहिए, देखिए 2 एकम 2, प्लस का प्लस 2 में साइन ए से गुना करिएगा 2 साइन ए, यानी कॉमन हम लोग सही लिए हैं। ठीक है, आपको देखिए हर एक बेसिक पॉइंट में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब जो स्ट्रॉन्ग बच्चे होंगे, तेज बच्चे होंगे, वो सोच रहे होंगे बड़ा मतलब हर एक छोटा छोटा पॉइंट बता रहे हैं, तो देखिए बाबू सब बच्चों को लेके चलना पड़ता है। ठीक है, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी लेके चलना है मुझे, तो घबराइएगा नहीं। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हुआ कट गया, ऊपर में क्या बचा जी, ऊपर में बचा 2, और जगह नहीं तो थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूँ 2, और नीचे में क्या बचा कॉस ए। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इस फार्मूला को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये फार्मूला क्या हुआ है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। चलिए बचा है क्या 2 बटा में कॉस ए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा में कॉस ए, अरे 2 एकम 2, और नीचे में क्या है कॉस ए। चलिए 2 का 2 और 1 बटा में कॉस ए क्या होता है सेके होता है, ये किसके बराबर आ गया 2 सेके के बराबर आ गया। देखिए LHS जो था इसको हम लोग लेके चले और किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। तो यही क्या करना था मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इति सिद्धम, तो इति खत्म। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बहुत गर्मी है, रात में मैं उठ नहीं पाया, आज सोया रह गया, तो सोचा दिन में बना दूं, और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा होगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और सारे फार्मूले आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, सारे फार्मूले एकदम मुज़बानी याद रहना चाहिए। कोई ख्वाब में भी पूछे ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1, tan थीटा को उल्टा बोलिए तो 1 बटा में कॉट थीटा, बोल दे कोई tan थीटा को साइन कॉस के फॉर्मेट में बोलिए तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। एकदम मतलब दिमाग में रहना चाहिए। त्रिकोणमिति जो है 10th क्लास के लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है और बहुत अहम है। जब मैं बोल दूँ कि 3 बार कोई चीज़ अहम है तो समझिए वो बहुत अहम है। ठीक है, आज यहीं तक। मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर बच्चे के पास पहुँचे जो बच्चा कमज़ोर है। देखिए मैं हर एक पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो रहा है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।